चलिए शुरुआत गणित भाग 3 में स्तंभ वाले संख्याओं का जोड़ तथा पंक्ति वाले संख्याओं का जोड़ सीखेंगे। तो सबसे पहले स्तंभ क्या होता है और पंक्ति क्या होता है। ठीक है। स्तंभ यानी खड़ा। और कोई चीज़ खड़ा हो एक लाइन सीधे में तो कहलाएगा स्तंभ। मान लो ये जो कोई भी चीज़ अगर खड़ा हो तथा सिद्ध में यानी सीधा हो तो वो कहलाएगा स्तंभ। मान लो ये पेन है, ये क्या पेन है, इसको हम खड़ा रखें तो ये कहलाएगा स्तंभ। क्या कहलाएगा? स्तंभ। और पंक्ति अगर कोई चीज़ गिरा हुआ हो या लेटा हुआ हो, गिरा हुआ या लेटा हो तो यह कहलाएगा पंक्ति। यानी कोई भी चीज़ खड़ा हो सीधे में तो वो स्तंभ कहलाएगा। और अगर कोई चीज़ अगर लेटा हुआ हो तो वो दिखाई दे रहा होगा सीधे में तो ये पंक्ति कहलाएगा। ठीक है। तो पंक्ति वाले जोड़ तो आप स्तंभ और पंक्ति समझ गए। तो स्तंभ वाले जोड़ कहने का मतलब एग्जाम्पल है 2, 5, 6। ये देखो क्या है, खड़ा है, क्या है खड़ा है और क्या है सीधे, और इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2, 5, 6 को क्या करना है, जोड़ करना है। तो 2, 5, 6 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 और 5, 2 और 5 7, 7 और 6 हो जाएगा 13। ठीक है। तो ये हो गया स्तंभ वाले जोड़। इसमें देखो एक स्तंभ है, मान लो ये 2 नंबर में 2, सबसे पहले देखो इसमें 2 नंबर में स्तंभ 2 है। एक स्तंभ ये, एक स्तंभ ये भी देखो क्या है, खड़ा है और क्या है सीधे में। ये भी क्या है, खड़ा और क्या है सीधे। ये भी क्या है, स्तंभ वाले जोड़ है। और इसमें 2 स्तंभ है। तो सबसे पहले पहला स्तंभ को जोड़ेंगे। सबसे पहले पहला स्तंभ को क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो 5, 2, 7, 7, 2, 9। पहला स्तंभ का जोड़ को पहला स्तंभ के सामने लिखें। और उसके बाद स्तंभ 2 में आएंगे। तो स्तंभ 2 में है 2, 4, 5 को क्या करना है, जोड़ना है। 2, 4, 5 तो 2 और 4 हो गया 6, 6 और 5 हो जाएगा 11। अगर हासिल रहेगा तो वो क्या होगा, जुट जाएगा। जैसे कि इसमें देखो कहने का मतलब इसमें देखो 9 और 2 हो जाएगा 11, 9 और 2 11 होगा, 11 और 2 13। तो 13 ऐसे लिखाता है। ठीक है। तो आप 13 का 13 नहीं लिखेंगे, 13 को 13 नहीं लिखेंगे, नहीं तो हो जाएगा गलत। तो 13 का क्या लिखेंगे, 3। 13 को क्या लिखेंगे, 3। और एक जो बच गया ये बच जाएगा हासिल या तो बाकी। देसी भाषा में हम लोग को जो बताया जाता था तो बाकी ही वो बोलते थे सर जी कि अगर 13 है तो 13 को 3 लिखेंगे और एक जो बच जाएगा वो बच जाएगा बाकी। तो बाकी जो होता है बलग वाले स्तंभ में बलग वाले स्तंभ के योग में क्या होता है, जुट जाता है। बाकी जो बचता हासिल जो बचता है बलग वाले जो स्तंभ होता है उसके योग में जुट जाता है। जैसे 2 और 2 4 और 4 कितना हो गया 8, 8 और एक जो हासिल है वो क्या होगा, जुट जाएगा। तो 8 एक कितना हो जाएगा 9। ठीक है। और इसका तो हासिल नहीं बचा है, स्तंभ 2 का हासिल नहीं बचा है तो इसका हासिल नहीं रहेगा। 9 और 0 को जब जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। और 1 9 1 10, इसका हासिल नहीं है तो 10 होगा। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे।
आइए पंक्ति वाले संख्याओं क्या कह रहे हैं, ये पंक्ति, यानी पंक्ति मतलब क्या बताए कि अगर लेटा हुआ हो तो वो क्या कहलाएगा, पंक्ति। गिरा हुआ हो तो वो कहलाएगा पंक्ति। तो मान लो 5 2 3, ये देखो क्या है, जोड़ है, और ये क्या है, देखो गिरा हुआ है, तो ये कहलाएगा पंक्ति, पंक्ति वाले जोड़। तो 3 2 5, 5 कितना हो गया, 10। ठीक है, उसी तरह इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो ये पंक्ति वाले जोड़ है। तो पंक्ति वाले जब जोड़ ऐसा रहे, दो या दो से अधिक संख्या जब रहे सभी पंक्ति में, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको स्तंभ बनाएंगे। स्तंभ बनाने के लिए पहले वाले को उतारेंगे, उसके बाद इकाई, इकाई के सामने इकाई वाले संख्या लिखेंगे, दहाई के सामने दहाई वाले, और सैकड़ा, सैकड़ा के सामने कुछ नहीं है तो सैकड़ा। अगर इसके सामने कुछ नहीं तो शून्य बैठा देंगे। उसी तरह इसको भी उतारेंगे, इकाई वाले की संख्या इकाई वाले के सामने और दहाई वाले के संख्या, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या करेंगे, शून्य बैठा देंगे और जोड़ना है। इसको क्या करेंगे, जोड़ना है। ठीक है, तो 8 और 3 को जोड़ेंगे जब, तब 11 होगा। 11 5, 11 और 5 हो जाएगा 16। 16 का क्या लिखेंगे, 6, बाकी हासिल जो बचेगा 1 बच जाएगा, और 5 2 7, 7 2 9, और बाकी 1 10। 10 का क्या लिखेंगे, 0, बाकी 1 बच जाएगा। 0 जोड़ 5, 5 ही होगा, और 5 जोड़ 0, 5 ही होगा, और बाकी 1 बच गया 6। ठीक है, और ये स्तंभ वाले जोड़ में उतारने में देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। जैसे उतार देते हैं इसे 5 2 3 2 5, और ये क्या करते हैं, जोड़ देते हैं 8 2 10, 10 5 15, 5 5 10, 10 2 12, 1 13। ये क्या है, गलत है। ये क्या है, गलत है। ठीक है, उतारने का तरीका क्या है,